मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। हमारी गुफ्तगू जारी है इस्म और फ़ेल के औज़ान को बयान करने के बारे में। इस्म के औज़ान हमने बयान कर दिए, इसमें सुलासी मुजर्रद के क्या औज़ान हैं, इसमें सुलासी मज़ीद फ़ी के क्या औज़ान हैं, इसमें रुबाई मुजर्रद के क्या औज़ान हैं, इसमें रुबाई मज़ीद फ़ी के क्या औज़ान हैं, इसमें खुमासी मुजर्रद के क्या औज़ान हैं और इसमें खुमासी मज़ीद फ़ी के क्या औज़ान हैं। हमने सारा कुछ बयान कर दिया। अभी हमारी गुफ्तगू इस दर्स में होगी फ़ेल के औज़ान के बारे में और फ़ेल की और कलमा की चंद अक़साम के बारे में, जिसे कि हफ़्त अक़साम कहते हैं, वो हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अभी पहले आप आ जाइए फ़ेल के औज़ान और फ़ेल के सीगों के बारे में। पहले हम बयान करेंगे फ़ेल सुलासी मुजर्रद के सीगे। आप जानते हैं कि फ़ेल कभी सुलासी होता है, कभी रुबाई होता है, यानी फ़ेल या तीन हरफ़ी फ़ेल ऐसा होता है कि जिसमें असली तीन हरफ होते हैं, या ऐसा होता है कि उसमें असली चार हरफ होते हैं। फ़ेल खुमासी नहीं होता, यानी हमारे पास कोई ऐसा फ़ेल नहीं कि जिसमें 5 हरफ असली हों। तो फ़ेल सुलासी जो होता है कभी मुजर्रद होता है, यानी उसमें फ़कत असली 3 हरफ हैं, कभी मज़ीदुन फ़ी होता है, यानी उसमें 3 असली हरूफ के साथ कोई ज़ायद हरफ भी है। और रुबाई मुजर्रद क्या होता है, जिसमें फ़कत असली 4 हरफ हैं। और रुबाई मज़ीद फ़ी क्या होता है, जिसमें असली 4 से हट के कुछ ज़ायद हरफ भी हैं। तो हम इब्तिदा करते हैं इसमें सुलासी मुजर्रद के औज़ान को बयान करने से। फ़ेल सुलासी मुजर्रद के हम क्या कहेंगे, फ़ेल सुलासी मुजर्रद के औज़ान को बयान करने से इब्तिदा करते हैं। फ़ेल सुलासी मुजर्रद। फ़ेल सुलासी मुजर्रद के 3 वज़न हैं और 3 ही सीगे हैं बस। पहला इसका पहला सीगा है फ़अला। फ़अला फ़अला। इसकी मिसाल जैसे कि ज़रबा। इसकी मिसाल क्या है हमारे पास, ज़रबा। इसका मतलब होता है उस एक मर्द ने मारा। यहाँ पे फ़अला के वज़न पे हमारे पास एक वज़न आ गया फ़ेल सुलासी मुजर्रद का। इसका दूसरा वज़न है फ़ाइला। क्या है इसका दूसरा वज़न, फ़ाइला। फ़ाइला यानी फ़ाउल फ़ेल पे आप फ़तहा देंगे यानी ज़बर, ऐनुल फ़ेल पे कसरा यानी ज़ेर, और लामुल फ़ेल पे फ़तहा देंगे यानी ज़बर। इसकी मिसाल है आलिमा। आलिमा यानी उस एक ने जाना। तीसरा वज़न इसका क्या है, फ़ाउला। हरकत ताकि वाज़ेह हो जाए, हम काले कलम से लिखते हैं फ़ाउला। ये वज़न है जिसमें हमने फ़ाउल फ़ेल को फ़तहा दिया, ऐनुल फ़ेल को ज़म्मा दिया और लामुल फ़ेल को फ़तहा दिया। और ये इन औज़ान में लामुल फ़ेल आखिरी हर्फ पे हमेशा फ़तहा आता है, कोई और हरकत नहीं आती। तो इसकी मिसाल है हमारे पास शारूफ़ा। इसका मतलब है वो बुज़ुर्ग हुआ। तो हमारे पास सुलासी फ़ेल सुलासी मुजर्रद के ये 3 ही औज़ान हैं। फ़ेल सुलासी मज़ीद फ़ी। फ़ेल सुलासी मज़ीद फ़ी वो होता है कि ऐसा फ़ेल के जो 3 असली हरूफ से हट के कुछ ज़ायद हरूफ पे भी मुश्तमिल हो, उसे क्या कहते हैं, फ़ेल सुलासी मज़ीदुन फ़ी। इसकी बहस मुफस्सल
तरीके से और तफसील से आगे आएगी, लेकिन हम इसकी एक दो मिसाल ज़िक्र करते हैं। इसकी मिसाल मसलन, और इसके औज़ान भी आगे तफसील से आएंगे, बहुत ज़्यादा औज़ान है इसके। इसकी मिसाल है मसलन अखरामा। इसकी मिसाल क्या है? जैसे कि अखरामा। इसकी असल थी कारूमा। क्या थी इसकी असल? कारूमा। इसकी असल थी हमारे पास कारूमा। ये 3 हरूफ असली थे इसके। अभी इसमें एक हर्फ का इजाफा कर दिया तो क्या बन गया ये? इसमें सुलासी मजीदुन फीह। इसकी मिसाल एक और हम आपको देते हैं, शर्रफा। शर्रफा। ये असल में क्या था हमारे पास? शारूफा। असल में क्या था? शारूफा। यहां पे हमने एक रा का इजाफा कर दिया। यहां पे 2 रा हो गए। असल में 3 हरफ थे, 1 रा थी फ़कत। हमने 2 रा का इजाफा कर दिया तो 3 असली हरूफ के साथ हमने एक और हरफ का इजाफा कर दिया, एक और लफ्ज़ का हमने इजाफा कर दिया, तो क्या बन गया? शर्रफा। तो ये भी सुलासी मजीद फ़ी है। तो सुलासी मजीद फ़ी क्या होता है? फ़ेल सुलासी मजीद फ़ी क्या होता है? कि जो 3 असली हरूफ से हट के किसी ज़ायद हर्फ पे भी मुश्तमिल हो। तफसील से इसके बारे में कलाम बाद में आएगा अगले वाले दरसों में। अभी आप आ जाइए फ़ेल रुबाई मुजर्रद की तरफ। फ़ेल रुबाई, ऐसा फ़ेल कि जो असली 4 हर्फ पे मुश्तमिल हो फ़कत, वो होता है फ़ेल रुबाई मुजर्रद। इसका एक ही सीगा है, इसका एक ही वज़न है। वो क्या है? फ़अलला। क्या वज़न है इसका? फ़अलला। दह राजा। दह राजा यानी उस एक मर्द ने हिलाया। तो देखें इसका एक ही वज़न है। और फ़ेल रुबाई मज़ीद फ़ी के कौन से वज़न हैं? इसके वज़न बहुत थोड़े हैं, उनके बारे में गुफ्तगू अगले वाले दर्स में आएगी। हम उसको मिसाल के तौर पे एक वज़न को जिक्र करते हैं। एक वज़न मसलन फ़ेल रुबाई मज़ीद फ़ी का एक वज़न, फ़ेल रुबाई मज़ीद फ़ी, कि ऐसा फ़ेल कि जो 4 असली हरूफ पे मुश्तमिल होने के साथ कुछ ज़ायद हरूफ पे भी मुश्तमिल हो। इसकी मिसाल हम फ़कत एक मिसाल जिक्र करेंगे, बाकी तफसील से बहस आएगी। इसका वज़न एक है तफ़ाअलुल, बाबे तफ़ाअलुल। जैसे तदाह राजा, तदाह राजा। यहाँ पे क्या है? ये दाल हा रा जीम 4 असली हर्फ हैं, इनके साथ एक ज़ायद हर्फ भी है जो कि ता है। तो ये क्या हो जाएगा? रुबाई मज़ीदुन फ़ी। तो ये फ़ेल रुबाई मज़ीद फ़ी की मिसाल है। इसका माना होता है वो हिला। दहराजा का माना था उसने हिलाया, तदाहराजा वो हिला। तो हमारे पास फ़ेल सुलासी मुजर्रद का भी वज़न आ गए, फ़ेल सुलासी मज़ीद फ़ी का भी पता चल गया, रुबाई मुजर्रद का भी पता चल गया, और फ़ेल रुबाई मज़ीदुन फ़ी का भी पता चल गया। और हमारे पास फ़ेल खुमासी नहीं है। कोई ऐसा फ़ेल नहीं है कि जो 5 असली हरूफ पे मुश्तमिल हो। इसके साथ हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई इसम और फ़ेल के औज़ान के बारे में। अभी हम किताब के मुताबिक 5वें दर्स में दाखिल होते हैं और 7 अक़साम को बयान करते हैं। इसम और फ़ेल की 7 किस्में बनती हैं हरूफ पे मुश्तमिल होने के एतबार से। हरूफ पे मुश्तमिल होने के एतबार से, हरूफ की नौइयत के एतबार से इसम और फ़ेल की 7 किस्में बनती हैं। उन्हें
हफ्त अक़साम कहते हैं। पहली किस्म की तरफ आ जाएं। सही हो सालिम, सही हो सालिम। ऐसा इस्म या फ़िअल के जिसके असली हरूफ में ना ही हमज़ा हो और ना ही तज़ईफ़ हो। तज़ईफ़ कहते हैं कि एक ही तरह के दो लफ्ज़, तज़ईफ़ कहते हैं एक ही तरह के दो लफ्ज़ जिस पे शद आम तौर पे आती है। एक ही तरह के दो लफ्ज़। ऐसा इस्म या फ़ेल के जिसके असली हरूफ में ना ही हमज़ा हो और ना ही तज़ईफ़ हो। असली हरूफ में ना ही हमज़ा हो और ना ही तज़ईफ़, यानी एक ही तरह के दो लफ्ज़, ना ही तज़ईफ़ हो और ना ही हर्फ़ इल्लत हो, और ना ही हर्फ़ इल्लत हो। हर्फ़ इल्लत क्या होता है? अलिफ, वाव और या, ये तीन हर्फ हरूफ़ इल्लत कहलाते हैं, और ना ही हर्फ़ इल्लत हो, बस उसे सही सालिम कहते हैं। सही सालिम क्या होता है? ऐसा इस्म या फ़ेल कि जिसके असली हरूफ में ना ही हमज़ा हो, ना ही तज़ईफ़ हो और ना ही हर्फ़ इल्लत हो। इसकी मिसाल जैसे कि नासारा, इसके असली हरूफ कौन से हैं? नून, साद और रा। अभी इन तीन हरूफ में ना ही हमज़ा है, हमज़ा नहीं है, फ़कत नून, साद और रा है, हमज़ा मौजूद ही नहीं है इस कलिमा में, और तज़ईफ़ भी नहीं है, यानी एक ही तरह के दो लफ्ज़ नहीं है, हर लफ्ज़ मुख्तलिफ है दूसरे से, और ना ही हरूफ़ इल्लत हैं, यानी इसके असली तीन कलिमात में, इसके असली तीन अल्फाज में ना ही अलिफ है, ना ही वाव है, ना ही या है, तो ना हर्फ़ इल्लत है, ना ही तज़ईफ़ है, ना ही हमज़ा है, तो इसे क्या कहेंगे? सही हो सालिम। ये हमारे पास पहली किस्म हो गई। अभी आ जाइए दूसरी किस्म की तरफ। दूसरी किस्म महमूज़। महमूज़ ऐसा इस्म या फ़िअल के जो हमज़ा पर मुश्तमिल हो उसे महमूज़ कहते हैं। महमूज़ हमज़ा से है, यानी उसे महमूज़ कहते हैं। अभी देखें हमज़ा और अलिफ में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मली हमारे जहनों में ये है कि हमज़ा और अलिफ एक ही चीज़ हैं, लेकिन फ़र्क है। अलिफ वो होता है जिस पे कुछ भी नहीं होता, जैसे कि किताब, ये अलिफ है, इस पे कुछ भी नहीं, ना सुकून है ना कोई हरकत है। लेकिन जब इस अलिफ पे कोई हरकत आ जाए, यानी ज़म्मा, फ़तहा या कसरा, ज़बर, ज़ेर या पेश, या सुकून आ जाए, तो उसे हमज़ा कहते हैं, वो हमज़ा हो जाता है। अरबी ज़बान में ऐसे है। तो ऐसा इस्म या फ़िल के जो हमज़ा पर मुश्तमिल हो उसे महमूज़ कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे कि अम्रुन है, ये इसमें महमूज़ है चूँकि इसके असली हुरूफ क्या है? मीम, रा और हमज़ा। फ़ेल में इसकी मिसाल आमारा, आमारा, तो ये महमूज़ है।
ये दूसरी किस्म होगी। हमने 7 अक़साम बयान करनी, चूँकि हफ्त का माना होता है 7, तो हफ्त अक़साम के बारे में गुफ्तगू है तो हम 7 अक़साम बयान करेंगे। यह होगी दूसरी किस्म। तीसरी किस्म है हमारे पास मुज़ाअफ़। मुज़ाअफ़ ऐसा इस्म या फ़िअल के जो तज़ईफ़ पर मुश्तमिल हो, तज़ईफ़ पर मुश्तमिल हो, उसे मुज़ाअफ़ कहते हैं। मुज़ाअफ़ कहते हैं। तज़ईफ़ से मुराद कि उसमें 2 एक ही जिन्स के असली हर्फ हों। इसकी मिसाल जैसे कि मद्दुन, मद्दुन खींचना, ये इस्म है कि जिसमें एक हर्फ मीम है और 2 हर्फ एक ही जिन्स के हैं, दाल, 2 दाल मौजूद हैं, तो ये मुज़ाअफ़ है। इसमें फ़ेल की मिसाल जैसे कि मद्दा, उसने खींचा, तो यहाँ पे फ़ेल जो है वो 2 एक ही जिन्स के हर्फ पे मुश्तमिल है, 2 दाल पे मुश्तमिल है, तो ये क्या होगा? मुज़ाअफ़। ये हमारे पास 3 किस्में हो गई। आगे आ जाएं चौथी किस्म की तरफ। मुअत्तल से आगे किस्में बनेगी सारी। मुअत्तल किसे कहते हैं? अगली जो चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं किस्म को समझने के लिए आपको मुअत्तल का माना समझना पड़ेगा। मुअत्तल वो इस्म या फ़ेल के जो हर्फ इल्लत पर मुश्तमिल हो, हर्फ इल्लत अलिफ, वाव और या पर मुश्तमिल हो। ठीक है। फिर इस मुअत्तल की कई किस्में हैं। पहली आ जाएं, जो चौथी किस्म बनती है कुल्ली तौर पे, मिसाल। ऐसा इस्म या फ़िअल के जिसका फ़ाउल फ़ेल यानी पहला कलिमा, पहला लफ्ज़ हर्फ इल्लत हो, उसे मिसाल कहते हैं। इसकी मिसाल वाअदा, वाअदा, इसके 3 हर्फ हैं। पहला ये वाव फ़ाउल फ़ेल, आइन दूसरा आइनुल फ़ेल, दाल दूसरा, तीसरा क्या है? ये लामुल फ़ेल है। जो पहला हर्फ है, पहला का लफ्ज़ है फ़ाउल फ़ेल, ये किस पे मुश्तमिल है? वाव पे, और वाव क्या है? हरूफ इल्लत में से, तो इसे क्या कहेंगे आप? मिसाल कहेंगे। और अगली इसकी 5वीं किस्म है अजवफ। ऐसा इस्म या फ़ेल के जिसका आइनुल फ़िअल यानी दूसरा असली हर्फ हर्फ इल्लत पर मुश्तमिल हो। इसकी मिसाल जैसे क़ौलुन, क़ौलुन, देखें ये इस्म है जिसका दूसरा लफ्ज़ यानी आइनुल फ़ेल वाव पे मुश्तमिल है, और वाव क्या है? हर्फ इल्लत है। इसकी और मिसाल जैसे कि फ़ेल में इसकी मिसाल क़ाला, ये
अलिफ पे मुश्तमिल है, इसका आइनुल फ़ेल यानी दूसरा लफ्ज़, तो ये क्या है? अजवफ़ इसे कहते हैं। जिसका ऐसा इसम या फ़ेल जिसका आइनुल फ़ेल हर्फ इल्लत पे मुश्तमिल हो, यानी अलिफ वाव या यहाँ पे मुश्तमिल हो, उसे क्या कहते हैं? अजवफ़ कहते हैं। इसकी छठी किस्म नाक़िस। ठीक है, नाक़िस ऐसा कलिमा, ऐसा इसम या फ़ेल कि जिसका लामुल फ़ेल यानी आखिरी वाला कलिमा हर्फ़े इल्लत पर मुश्तमिल हो। इसकी मिसाल हमारे पास है रमयुन, ये या आखिरी कलमा है, लामुल फ़ेल है, ये हर्फ़ इल्लत है, यानी या हर्फ़ इल्लत है, हमने बताया अलिफ और या हर्फ़ इल्लत है। ये इसम में इसकी मिसाल, फ़ेल में इसकी मिसाल रमा, उसने फेंका, तो ये अलिफ पे मुश्तमिल है। ये वैसे लिखा हुआ तो या है, लेकिन पढ़ा अलिफ जाता है आखिरी कलमा यहाँ पे, और अलिफ भी हर्फ़ इल्लत है, तो ये फ़ेल क्या है? ये भी नाक़िस है, चूँकि इसका आखिरी कलमा जो लामुल फ़ेल है वो अलिफ हर्फ़ इल्लत पे मुश्तमिल है, ये हो गया नाक़िस। अभी आखिरी किस्म है लफ़ीफ़। लफ़ीफ़ ऐसा इसम या फ़ेल के जिसमें दो हर्फ़े इल्लत हों, उसे लफ़ीफ़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लफ़ीफ़ कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे कि वक़ा, इसकी मिसाल क्या है? वक़ा। यहाँ पे कलिमा है, ये दो हर्फ़ इल्लत पर मुश्तमिल है, एक वाव एक या। फिर अगर ये दो हर्फ़ इल्लत, इनमें कोई दरमियान में कोई फ़ासला हो, कोई और लफ्ज़ हो, जैसे कि यहाँ पे काफ का फ़ासला है, तो इसे लफ़ीफ़ मफ़रूक़ कहते हैं। और अगर दो हर्फ़ इल्लत ऐसे हों कि जो साथ मिले हों, इनमें कोई किसी और लफ्ज़ का फ़ासला ना हो, तो इसे लफ़ीफ़ मक़रून कहते हैं। जैसे कि तवा, यहाँ पे देखें वाव और अलिफ, यहाँ पे या लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा अलिफ जाता है। ये दो हर्फ़ इल्लत इकट्ठे हैं और इनमें कोई फ़ासला नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? लफ़ीफ़ मक़रून। जब कोई फ़ासला आ जाए किसी हर्फ़ का, किसी लफ्ज़ का, जैसे कि यहाँ पे क़ाफ का आ चुका है अलिफ और वाव के दरमियान, तो इसे क्या कहेंगे हम? लफ़ीफ़ मफ़रूक़। और इसे क्या कहेंगे? लफ़ीफ़ मक़रून। तो लिहाजा हमारे पास कितनी किस्में बन गई इसम और फ़ेल की? हरूफ की नौइयत के, हरूफ की नौइयत के एतबार से 7, सही हो सालिम, फिर हमारे पास महमूज़, फिर हमारे पास क्या है? मुज़ाअफ़, फिर हमारे पास क्या है? मिसाल, फिर अजवफ़, फिर नाक़िस, और फिर क्या है? लफ़ीफ़। इसको किसी शायर ने इस तरह शेर में बयान किया है, वो हम इंशाअल्लाह अभी बयान करते हैं। सही अस्तो मिसाल अस्तो मुज़ाअफ़। देखें 3 किस्में उन्होंने इस पहले शेर में बयान कर दी, सही, मिसाल और मुज़ाअफ़। लफ़ीफ़ो नाक़िस
महमूज़ो अजवफ़, महमूज़ो लफ़ीफ़ नाक़िस महमूज़ो अजवफ़। देखें पहले शेर के पहले हिस्से में 3 किस्में बयान कर दी, सही, मिसाल और मुज़ाअफ़, और शेर के दूसरे हिस्से में 4 बाकी अक़साम बयान कर दी, लफ़ीफ़, नाक़िस, महमूज़ और अजवफ़। तो टोटल कितने किस्में बन जाएंगी? 7। और इन्हीं 7 को क्या कहते हैं? हफ्त अक़साम। चूँकि हफ्त का मतलब होता है, फ़ारसी ज़बान का कलिमा है हफ्त, जिसका मतलब होता है 7। तो चूँकि हमारे पास 7 किस्में हैं, इसलिए इन अक़साम को क्या कहते हैं? हफ्त अक़साम। और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।